खबर रीवा जिले से है, जहां रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र की रहने वाली खुशबू सोनी ने अपने पति व ससुर के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मीडिया को जानकारी देते हुए खुशबू सोनी ने बताया कि मेरी शादी 28 मार्च 2023 को सुधीर रंजन सोनी पिता संतोष सोनी निवासी रिथरा आरटीओ ऑफिस के पीछे के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे ससुर द्वारा मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की गई और इसकी जानकारी मैंने अपने पिता को फोन के माध्यम से बताई थी। शिकायत करने के बाद मेरे पिता ने ससुराल आकर मुझे घर ले गए। इसके बाद समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ ससुराल जाकर ससुर व परिवार के लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भी मेरे ससुर पति और सास के द्वारा आए दिन मारपीट की जाने लगी और लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत मैंने रीवा के महिला थाने में दर्ज कराई थी और महिला थाना द्वारा दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज किया गया था, जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। दबाव बनाने के लिए 13 जून को मेरे ससुराल वालों ने मुझे जबरन 4 व्हीलर गाड़ी में अगवा करके रेलवे स्टेशन ले गए, जहां पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और कोरे कागज में मुझसे जबरन हस्ताक्षर भी करवा लिए, जिसकी शिकायत मैंने चुरहटा थाने में दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस द्वारा उक्त आरोपियों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या शिकायत लेकर आई इसको? एसपी ऑफिस में हमने शिकायत दर्ज करवाई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या मामला था? मामला हम अपने मायके में थे, वहाँ से हमारे ससुर ने हमें दबाव बनाने के लिए घर से उठा लिया था। ये 13 तारीख को इसी महीने में जी। कौन है, क्या नाम उनका? हमारे ससुर का नाम संतोष सोनी है और पति का नाम सुधीर रंजन सोनी और 2 अज्ञात लोग हैं उसमें। कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरटीओ ऑफिस के पीछे रहने वाले हैं। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी 28 मई को हुई थी, पिछले साल। पिछले साल? जी। कौन प्रताड़ित कर रहा था? हमारे सास ससुर पति तीनों प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद से ही परेशान? जी, शादी के बाद। सास ससुर लोग? जी। इसकी शिकायत आप कहाँ की? इसकी शिकायत हमने पहले महिला थाना में की थी, उसमें कोई कार्रवाई, उसमें भी 498 का केस लगा हुआ है। अभी दहेज एक्ट लगा तो उसमें दबाव बनाने के लिए हमें हमारे घर से उठा लिया गया था। कौन उठा लिया? हमारे ससुर थे और पति थे, 2 अज्ञात लोग थे। कब उठाए थे? ये 13 तारीख को उठाए थे, इसी महीने में। पुलिस में शिकायत की थी? जी, इसकी पुलिस में शिकायत की थी चुरहटा थाना में। कोई कार्रवाई हुई? वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कैसे छूटे? वहाँ से कैसे छूट के आए जब उठा ले गए? वो पहले वहाँ से उठा के ले गए थे घर से, फिर उसके बाद चले गए रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ कुछ पहले ही रेलवे स्टेशन के वहाँ पे मुझे उठा के कुछ मारपीट किए, मतलब मारपीट बहुत ज़्यादा किए। फिर उसके बाद कुछ पेपर्स में साइन करवाए हैं, उसके बाद फिर सिंदूर डाले, चूड़ियाँ पहनाए और 3-4 फ़ोटो खींचे हैं और उसके बाद फिर हमें वहीं पे उतार के वो लोग निकल गए। हमारे ससुर पति 2 अज्ञात लोग। क्या नाम है ससुर? हमारे ससुर का नाम संतोष सोनी है। जी। कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ आप कहाँ पर आए हैं शिकायत करने? एसपी ऑफिस। मुलाकात हुई है? हाँ, हुई थी। अधिकारियों के साथ? जी। क्या बोले? क्या आश्वासन मिला? बोले कि अभी कार्रवाई होगी। कहाँ शादी हुई थी आपकी? रतहरा आरटीओ ऑफिस के पीछे। वीरेंद्र सोनी नाम है। क्या पूरी घटना है, बताइए? पूरी घटना ये है कि हम 28/5/2023 में इस बच्ची का शादी किए थे आरटीओ ऑफिस के पीछे रतहरा, वार्ड क्रमांक 11। उनका नाम संतोष सोनी है और जिस लड़के के शादी किया उसका नाम सुधीर रंजन सोनी है सर। तो क्या हुआ था कि जब शादी किए तो लड़की का विदा किए तो वो लोग दहेज के लिए इसको प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित किया तो लड़की हमको फ़ोन में बताई, तभी मैं कुछ वरिष्ठ लोगों को ले जाकर उनसे मतलब समझौता की बात की है। जब समझौता की बात किया तो होगा, समझौता होने के बाद मैं दोबारा चेक कर इसको 17/10/2023 को रिटर्न दोबारा विदा किया उनके घर में। फिर वहाँ गई है तो इसके साथ मतलब फिर से दहेज की मांग करने लगे, मारपीट प्रताड़ित करने लगे। तो ये लड़की फिर मतलब 2/11/2023 को इसकी प्रथम मतलब ये जो MCR है महिला थाने में हुई। फिर इसके बाद FRI हुआ सर, और FRI होने के बाद मतलब चार्जशीट बन के वहाँ कोर्ट में चली गई। अब वही केस में हम लोग अभी बॉम्बे में थे। बॉम्बे में 3 आदमी थे, हम थे और हमारे बड़े भाई और भतीज।
तभी ये मतलब 13 तारीख को हमारे घर में सुनसान देख के ये पता नहीं कहाँ से लोकेशन लिए और ये बच्ची अपने दादी के साथ गई थी KYC कराने के लिए, तो कुछ इसका मतलब डॉक्यूमेंट छूट गया था। उसी टाइम ये मतलब जा रही थी मतलब डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो मतलब रायपुर के तरफ से कार आई एक बाजू में पगरा था और एक बाजू में बारी था। उसी के दोनों के बीच में जब ये आई तो उसी समय कार से मतलब इसका ससुर जो है इसको पकड़ के उठा ले गया, गाड़ी में बैठा लिया। ये मतलब ये हमको ऐसा बताई। और अभी फिर हम लोग तो थे नहीं, इसके बुआ और फूफा थे वहाँ पे घटना में। बुआ फूफा से हम लोग से पहले पहुँचे थे रेलवे स्टेशन के पास। तो ये लोग 100 नंबर को फ़ोन लगाए, 100 नंबर भेज दिए चौराहा थाना। और चौराहा थाना में जब गई है तो 155 में साधारण पति पत्नी के मतलब विवाद के हिसाब से नॉर्मल रिपोर्ट कर दी, जिससे कोई कुछ मतलब नहीं, मतलब सही ढंग से मतलब कार्रवाई किए ही नहीं। फिर मैं SP ऑफिस में ये बच्ची आई, तो बच्ची भी SP ऑफिस में आई, तो मतलब वो सर बोले कि इन कार्रवाई होगा तुम जाओ, लेकिन वहाँ भी कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। आप पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि मतलब जो सही चीज़ का जानकारी लेके और सही कार्रवाई किया जाए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है आप? चौराहा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। कब से आप परेशान हैं? अरे ये हम मतलब 13 तारीख की तो घटना है सर, अभी नई वाली घटना 13 तारीख की है। तभी से अभी आज मतलब कितना तारीख है, 20 तारीख है, अभी तक कोई मतलब ना मुजरिम को कोई वो ना कोई जांच ना कोई पड़ताल, बस एक MCR दे के फुर्सत हो गए हैं। मोबाइल हैंग कर लिया। हमारा नाम हिरेंद्र सोनी है। और चाचा नहीं, हम चाचा हैं इस लड़की के।